जय हिंद साथियों। सबसे पहले तो आप सभी को और आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि होली का ये त्योहार आप सबके परिवार में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए और अगली होली तक जिन भी किसी साथियों की नौकरी नहीं लगी है वो सभी नौकरी लग जाएं, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं जो हैं उनका आयोजन राजस्थान सरकार के द्वारा इस वर्ष करवाया जाने वाला है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि मंथन परिवार से जुड़े हुए नए साथियों का भी चयन इसी साल इन सभी आगे आने वाली भर्ती परीक्षाओं में हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, मैं आप सबके बीच राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 के 13 मार्च को आयोजित होने वाले पेपर को लेकर के एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आपकी मंथन सीरीज ने दूसरी बार ऐसा शानदार धमाका किया है कि 100% पेपर, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का 100% जीके से जुड़ा हुआ जो पेपर है वो आपको केवल छोटी सी मंथन सीरीज के अंदर मिल जाएगा। पूरे के पूरे पेपर को मंथन सीरीज ने कवर किया है। तो दोस्तों, अब हम आपको सबूत देते हुए बताएंगे कि कौन सा प्रश्न आपको मंथन सीरीज की कौन सी बुक के अंदर किस पृष्ठ संख्या पर मिलेगा। दोस्तों, वैसे तो ये प्रश्न ऐसे थे जो कि आपको मंथन सीरीज की सभी किताबों में देखने को मिल जाएंगे, फिर भी मैंने कोशिश की है कि एक ही बुक जो आरबीएससी मंथन है उसमें से ज्यादा क्वेश्चन उठाने की। तो अगर किसी साथी ने केवल आरबीएससी मंथन को ही पढ़ा हो तो वो भी कितने ज्यादा क्वेश्चन कवर कर चुका होगा, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय खराब ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। इसके अलावा मंथन सीरीज से जुड़ने वाले जो मेरे साथी हैं, अगर वो मेरे टेलीग्राम चैनल या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। दोस्तों, ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर मैं महत्वपूर्ण सूचनाएं, पीडीएफ, ई बुक्स और नोट्स उपलब्ध करवाता रहता हूं। तो दोस्तों, अगर आप अब तक उससे नहीं जुड़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़ जाइए। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो को और देखते हैं कि कौन से प्रश्न कहां से आए हैं। दोस्तों, इस परीक्षा के अंदर कुल 50 जीके से जुड़े प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से बाकी के बचे 15 प्रश्न करंट जीके के होने के कारण इस सीरीज से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो सामान्य जीके के जो प्रश्न थे वो पूरे के पूरे यानी कि 35 के 35 प्रश्न मंथन सीरीज से जुड़े हुए नोट्स और मंथन सीरीज की किताबों से आए हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंथन सीरीज के माध्यम से मैंने आपको बहुत सारे निःशुल्क पीडीएफ भी उपलब्ध करवाए हैं। उसके अलावा 3 बुक्स जो हैं जिनमें एनसीईआरटी मंथन, आरबीएससी मंथन और मंथन प्रो आप सबके बीच प्रस्तुत की जा चुकी है। दोस्तों, इन तीनों किताबों की अगर बात की जाए तो वैसे तो तीनों ही किताबों के अंदर से कंप्लीट प्रश्न यहां से आए हैं, लेकिन फिर भी मैंने समय का अभाव होने के कारण जल्दबाजी में केवल एक ही बुक उठाई थी जो थी आरबीएससी मंथन। और दोस्तों, आपके इन 35 में से 30 प्रश्न तो अकेले आरबीएससी मंथन की बुक से मिल गए थे। बाकी के 5 प्रश्न हैं उनके लिए हम कह सकते हैं कि वो मेरी जो अलग बुक्स थी या जो मेरे नोट्स थे उनमें से लिए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि कौन से वो प्रश्न हैं और वो आपको मंथन सीरीज की किताबों में कहां पर मिलेंगे। तो एक पूरे सबूत के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एलडीसी भर्ती परीक्षा के अंदर पूछे गए पहले प्रश्न से। तो दोस्तों, पहला प्रश्न था, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। दोस्तों, ये प्रश्न आपको उदित आरबीएससी मंथन के पृष्ठ संख्या 139 से बिल्कुल सीधे सीधे मिल जाएगा। सीधा ये प्रश्न वहां से लिया गया है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले की सीमा में आता है। दोस्तों, ये प्रश्न भी आपको उदित आरबीएससी मंथन की पृष्ठ संख्या 166 से मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर यह प्रश्न आपको मिलेगा बिल्कुल सीधा। इसका अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों, ये प्रश्न भी आपको आरबीएससी मंथन की पृष्ठ संख्या 16 तथा 49 पर 2 बार मिल जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा यह प्रश्न आपको मंथन प्रो में भी मिल जाएगा और एनसीईआरटी मंथन में भी मिल जाएगा।
इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों आपको पता होगा कि मैंने पिछले वर्ष लॉकडाउन के दौरान ही, जब कोरोना की पहली लहर आई थी, तो उस दौरान मैंने बहुत सारे बच्चों को निःशुल्क पीडीएफ के माध्यम से रंगीलो राजस्थान नामक एक ई बुक उपलब्ध करवाई थी, जिसके अंदर राजस्थान दर्शन जिले दर्शन के रूप में उपलब्ध करवाया गया था और भूगोल के भी कुछ फैक्ट क्लियर करवाए गए थे। दोस्तों उसी पीडीएफ ई बुक के अंदर से ये प्रश्न उठाया गया है, या हम कह सकते हैं कि आप अगर आपने उस निःशुल्क छोटी सी ई बुक को पढ़ा होता तो वो डिटो आपको ये क्वेश्चन वहां से मिल जाता। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए प्रश्नों की, तो इस पूरी परीक्षा के अंदर ये एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, सबसे नया प्रश्न था, और बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न को पहले नहीं देखा होगा, लेकिन जिन्होंने मंथन पढ़ी है उन बच्चों के लिए ये नया नहीं था, क्योंकि ये आपको उदित आरबीएससी मंथन के पृष्ठ संख्या 86 पर मिल जाएगा। बिल्कुल सीधा डिटो क्वेश्चन बना हुआ और उत्तर दिया हुआ है। दोस्तों इससे ज्यादा और कोई क्या कर सकता है। डिटो प्रश्न है और उसका उत्तर आपको वहां मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे यहाँ पर K2 को सही कर रहे थे और K2 को, लेकिन अब तक देखो वो सही भी है अगर सही तरीके से देखा जाए तो, लेकिन डिपार्टमेंट ने उसे सही नहीं माना है। कंचनजंगा को भारत की सबसे ऊंची चोटी माना है और ये आपको उदित आरबीएससी मंथन की पृष्ठ संख्या 84 पर मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ भी बिल्कुल सीधा प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये प्रश्न आपको मंथन प्रो में भी मिलेगा। तो यहाँ पर कंचनजंगा को हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताया गया है, भारत की सबसे ऊंची चोटी बताया गया है। दोस्तों मैं बार बार बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आपने गलत फैक्ट डाल रखा है बुक के अंदर, जानकारी अधूरी है, लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि मैं केवल वही डालता हूं जो डिपार्टमेंट की बुक के अंदर है, और डिपार्टमेंट केवल उसी को मानेगा जो ऑथेंटिक बुक के अंदर है। दोस्तों ऑथेंटिक बुक में जब ये आंकड़ा कंचनजंगा की ओर संकेत दे रहा है, तो आप खुद देखिए कि अगर जो आंसर की आई है डिपार्टमेंट की विभागीय उत्तर कुंजी है, उसमें भी कंचनजंगा को सबसे ऊंची चोटी माना है। हो सकता है ये बदल जाए, लेकिन फिलहाल जो डिपार्टमेंट ने सही उत्तर माना है वो कंचनजंगा को ही सही माना है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा मंथन प्रो के इतिहास भाग के पृष्ठ संख्या 46 और 47 पर। दोस्तों यहां पर जो जानकारियां दी गई है उसी जानकारी के आधार पर इस प्रश्न को बनाया गया है। अब हम बात करते हैं पृष्ठ संख्या 8 की। तो प्रश्न संख्या 8 में दिया गया कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। दोस्तों उदित आरबीएससी मंथन के पृष्ठ संख्या 50 से ये बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न आपको मिल जाएगा वहां पर, वहीं से ये क्वेश्चन डिटो आपको पेपर में मिल गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं 9वें की। तो ये है कि भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। दोस्तों आरबीएससी मंथन की पृष्ठ संख्या 83 पर यह प्रश्न आपको सीधे देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी। दोस्तों उदित आरबीएससी मंथन की पृष्ठ संख्या 68 पर बिल्कुल सीधे सीधे ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों ये प्रश्न एक बार फिर से जो मंथन सीरीज की निःशुल्क ई बुक है रंगीलो राजस्थान, यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर बड़ी डिटेल से इसके बारे में विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। यहां पर आपने ध्यान रखना है उदित आरबीएससी मंथन के पृष्ठ संख्या 9 और 89 दोनों पर आपको यह प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम और उनके स्थानों का सही मिलान कीजिए। दोस्तों अगर आपने इस छोटी सी किताब को भी अगर ध्यान से पढ़ा होता तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर 50 जो जीके के क्वेश्चन थे उनमें अगर आप 15 क्वेश्चन, वैसे तो नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, अगर आप 15 क्वेश्चन छोड़ भी दो जो कि आपके करंट जीके के थे, तो भी 35 क्वेश्चन कवर किए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, यानी कि जो जीके के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे यहां से कवर हो चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों इस प्रश्न का निर्माण भी उदित आरबीएससी मंथन की पृष्ठ संख्या 110 से बनाया गया है।
दोस्तों यहाँ पर बनाया गया शब्द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि कुछ अलग अलग फैक्ट थे, उनको जोड़ करके जब किसी प्रश्न का निर्माण किया जाता है तो वहां बनाया गया शब्द का मैंने यूज किया है। और जो बिल्कुल ऐसे लिखा है कि सीधे लिया गया है, वो आपको डिट्टो क्वेश्चन वहां पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, क्षेत्र विशेष का जिले से गलत युग्म कौन सा है। दोस्तों उदित आरबीएससी मंथन की पृष्ठ संख्या 162 से इस प्रश्न को बनाया गया है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जिसमें पूछा गया है राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक है तथा इस धातु को वुल्फ्रोम भी कहा जाता है। दोस्तों उदित आरबीएससी मंथन की पृष्ठ संख्या 129 पर आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। इसके अलावा मंथन प्रो के भूगोल भाग की पृष्ठ संख्या 37 पर भी आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इन दोनों बुक्स का आपने स्टडी की होती तो ये प्रश्न भी बड़ी आसानी से आप कर लेते। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वर्तमान नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। और दोस्तों ये प्रश्न भी उदित आरबीएससी मंथन की पृष्ठ संख्या 66 पर सीधे सीधे आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का नाम क्या है। दोस्तों मंथन सीरीज की एक निःशुल्क ई बुक है जिसका नाम है भारत का भूगोल। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि ई बुक बनाने की श्रेणी में मैंने सबसे पहले ये ई बुक बनाई थी। इसके बाद मैंने विश्व का भूगोल ई बुक भी लॉन्च की थी और रंगीलो राजस्थान ई बुक भी लॉन्च की थी। उसके बाद मैं लगातार ई बुक्स लिखता जा रहा हूँ। और मंथन सीरीज के पाठकों के लिए सबसे खास बात यह है कि उनके लिए सभी ई बुक्स हमेशा निःशुल्क उपलब्ध रहती है। मैंने कभी इनके लिए कोई चार्ज नहीं किया और मंथन सीरीज के पाठकों को हमेशा ये बुक्स मैंने निःशुल्क उपलब्ध करवाई है। पिछली बार रीट की परीक्षा के दौरान भी मैंने 2 से 3 ई बुक्स थी जो कि मैंने निःशुल्क उपलब्ध करवाई थी। मॉडल पेपर थे वो भी पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध करवाए थे। तो दोस्तों अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं और मेरे द्वारा जो उपलब्ध कराए गए ई बुक्स हैं उनसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई ऑफिशियल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारतीय मुख्य भूमि की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। यहाँ पर ध्यान रखना है मंथन प्रो के भूगोल भाग के पृष्ठ संख्या 6 व 7 पर इसका विवरण आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मंथन सीरीज की जो निःशुल्क ई बुक थी भारत का भूगोल, इसमें भी आपको इसका वर्णन देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, आना सागर झील के विषय में सत्य कथन कौन सा है। तो दोस्तों उदित आरबीएससी मंथन की पृष्ठ संख्या 145 से बिल्कुल सीधे सीधे ये प्रश्न उठाया गया है और आपको डिट्टो ये प्रश्न वहां पर मिल जाएगा उत्तर सहित। इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करते हैं कि श्री मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन कहां पर होता है। दोस्तों ध्यान रखना है उदित आरबीएससी मंथन की पृष्ठ संख्या 148 से ये प्रश्न बिल्कुल सीधे सीधे लिया गया है, वहां पर आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से रचना और रचयिता का कौन सा युग्म गलत है। तो दोस्तों आरबीएससी मंथन की पृष्ठ संख्या 74 पर इस प्रश्न का उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जिसमें कहा गया है कि ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये प्रश्न भी आपको उदित आरबीएससी मंथन की पृष्ठ संख्या 154 से सीधे सीधे मिल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस त्योहार के दिन उद्यान व अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हरियाली अमावस्या की बात हो रही है। दोस्तों उदित आरबीएससी मंथन की पृष्ठ संख्या 147 पर इससे जुड़े फैक्ट आपको मिल जाएंगे, इस त्योहार के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। दोस्तों इसके उत्तर की अगर बात की जाए तो उदित आरबीएससी मंथन की पृष्ठ संख्या 37 से आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। उत्तर सहित डिट्टो क्वेश्चन ये वहां से मिला है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, राजस्थान के अधिकतर मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। दोस्तों घूमर नृत्य की बात हो रही थी और ये प्रश्न भी आपको उदित आरबीएससी मंथन की पृष्ठ संख्या 160 पर मिल जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी गौवंश की नस्ल नहीं है। यहां ध्यान रखना दोस्तों मंथन प्रो के भूगोल भाग की पृष्ठ संख्या 59 पर आपको इससे जुड़े सारे फैक्ट मिल जाएंगे, गाय की सभी नस्लें मिल जाएगी। इसमें एक मुर्रा नस्ल जो है भैंस की दी गई थी तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये प्रश्न बनाया गया था वहां से
बिल्कुल आपको फैक्ट सही थी, सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जावर खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों उदित आरबीएससी मंथन के पृष्ठ संख्या 128 पर ये डिट्टो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, राजस्थान के मंगला क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आरबीएससी मंथन के पृष्ठ संख्या 54 से सीधे सीधे लिया गया है। अगला प्रश्न है, मेले व स्थानों से जुड़ा असंगत युग्म कौन सा है। दोस्तों उदित आरबीएससी मंथन की पृष्ठ संख्या 11 से यह प्रश्न बिल्कुल सीधे सीधे लिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर स्थित है। मंथन सीरीज की निःशुल्क ई बुक रंगीलो राजस्थान व उदित समसामयिकी वार्षिकांक में इसका विवरण आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, गंवरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है। यहां दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, उदित आरबीएससी मंथन की पृष्ठ संख्या 167 पर यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, राजस्थान के एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था। दोस्तों ये प्रश्न भी आपको उदित आरबीएससी मंथन की पृष्ठ संख्या 80 पर बिल्कुल सीधे सीधे स्पष्ट अक्षरों में देखने को मिल जाएगा, उत्तर सहित। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है। दोस्तों बहुत ही शानदार तैयार किया गया क्वेश्चन है, क्रिटिकल क्वेश्चन है, आसानी से किसी किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उदित आरबीएससी मंथन के पृष्ठ संख्या 52 पर बिल्कुल सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में इस बात का वर्णन किया गया है कि इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी का पानी मिलता है, सतलज नदी से ये जुड़ी हुई है। दोस्तों इसके बाद अंतिम प्रश्न 35वां कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम पद स्वीकृत किए गए हैं, वो कितने हैं। तो यहाँ दोस्तों ध्यान रखना है, मंथन सीरीज की निःशुल्क ई बुक है जिसका नाम है उदित समसामयिकी वार्षिकांक, इसमें आपको वर्णन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर साफ स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो अगर बिल्कुल आप ये कहो कि सर हमने तो चलो ई बुक देखी नहीं, हमें ई बुक से कोई लेना देना ही नहीं है, अगर आप ई बुक को हटा देते हो तो भी आपकी मंथन सीरीज जो ऑथेंटिक बुक्स है उनमें से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप खुद सोचिए 35 में से 30 क्वेश्चन यानी कि 90% जो है वो योगदान आपको केवल एक छोटी सी बुक दे रही है जिसके लगभग पृष्ठों की संख्या 170 के आसपास है। दोस्तों एक छोटी सी बुक है जो आपको एक परीक्षा के जीके के लगभग 90% पार्ट को कवर करवाती है। उसके अलावा जो मेरी दूसरी बुक्स है, चाहे मंथन प्रो हो या एनसीईआरटी मंथन हो या मैंने जो फ्री ई बुक्स दी है जिनमें विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, समसामयिकी और रंगीलो राजस्थान, ये बिल्कुल छोटी छोटी बुक्स है, कोई खास बड़ा साइज नहीं है और छोटा साइज होने के कारण ही मैंने इसे ई बुक में लॉन्च किया था। अगर आपने इनको पढ़ा हो, दोस्तों लिमिटेड सी चीजें हैं, वो थोड़ा सा डाटा अगर आपने पढ़ा है तो पूरा का पूरा 100% पेपर आपको देखने को मिला है। तो आगे की परीक्षाओं में मुझे पूरा विश्वास है कि इस सीरीज से लगातार प्रश्न आते रहेंगे। आप सभी साथियों से मुझे पूर्ण सहयोग की उम्मीद है। अगर आपके कोई और साथी हैं जिन्हें इस परीक्षा से लेकर कोई डाउट है या मंथन सीरीज को लेकर के कोई डाउट है तो आप बेझिझक होकर के इस वीडियो को उन्हें शेयर कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे मेरे साथी हैं जिन्होंने मंथन सीरीज से जुड़े हुए अपने विचार मुझे भेजे हैं, अपने व्यू मुझे दिए हैं, बहुत सारी बातें मुझे भेजी हैं, कुछ सुझाव भी मेरे पास आए हैं। दोस्तों मैं उन सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि उनके सुझावों का मेरी अगली सीरीज के अंदर, अगली किताबों के अंदर पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा अपडेटेड वर्जन जो है वो भी बहुत जल्दी आरबीएससी की बुक का आने वाला है, इसलिए अगर किसी साथी ने अब तक आरबीएससी की बुक को नहीं खरीदा है तो दोस्तों थोड़ा सा वेट कर सकता है वो, और नेक्स्ट 10 से 15 दिन के अंदर मैं आरबीएससी की बुक का एक अपडेट वर्जन आप सबके बीच प्रस्तुत कर दूंगा। एक बार फिर से मैं रविंद्र बिश्नोई आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। मिलूंगा आपको मेरी अगली वीडियो के अंदर। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाली जो भी भर्ती परीक्षा है उसमें भी 100% योगदान मंथन सीरीज का रहेगा और उसके सबूत लेकर के मैं वीडियो बनाऊंगा।